सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसको आप कह सकते हो कि काउंटर प्रोजेक्ट, और 5 बटन्स वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसको आप काउंटर प्रोजेक्ट बोल सकते हो, और आप यही बोल सकते हो कि 5 बटन है जिसपे हम वर्किंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो बिगिनर के लिए तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या बनाने वाले हैं और प्रोजेक्ट हमारा किस तरह दिखने वाला है। सो गाइस, दिस इज अवर काउंटर प्रोजेक्ट। अगर अब देखो, मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन है हमारे पास, रीसेट का बटन है, स्टॉप का बटन है, गेट टाइम का बटन है और क्लियर टाइम का बटन है। अगर मैं स्टार्ट के बटन में क्लिक करूंगा तो मेरा क्या होगा, काउंटर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन इस तरह 1 2 3 4 ये मेरा क्या हो रहा है, काउंटर चल रहा है। अगर मैं चाहूं यहाँ पे ये स्टॉप हो जाए तो मैंने इसको कर दिया स्टॉप, क्या भाई रुक जाओ, चलो मत, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। और इसके बाद अब क्या कर सकता हूं मैं, गेट टाइम का बटन मेरे पास क्या कर रहा है, मैंने गेट टाइम क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया द स्टॉप टाइम इज 9। अगेन मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, अगेन मेरा काउंटर रन स्टार्ट हो गया। मैं अगेन गेट टाइम करता हूं तो अब मेरे पास टाइम आया है 14। अगेन गेट टाइम करता हूं, मेरे पास आया है 17। ऑलराइट, आपको पता चला कि स्टार्ट का बटन, स्टॉप का बटन और गेट टाइम का बटन ये काम करता है। अब रीसेट क्या करता है, ये जो काउंटिंग चल रही है मैं इसको बोलता हूं बस यार रीसेट हो जाओ, ना आप स्टॉप हो ना आप स्टार्ट हो जाओ, रीसेट। तो ये मेरे पास हो गया 0। अब ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं, स्टॉप टाइम इज 9 14 एंड 17। मैं बोलता हूं यार आप ये क्लियर टाइम करो, तो ये यहां से मेरा टाइम क्लियर हो गया। नजर आया कि किस तरह हमारे पास ये 5 बटन वर्किंग कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। ऑलराइट, सो अभी मैं प्रोजेक्ट पे आया तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा। देखो, स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, रीसेट पे भी कुछ नहीं, स्टॉप, गेट टाइम, क्लियर टाइम। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमने यहाँ पे HTML और CSS की हुई है, ठीक है। अगर आप HTML CSS सीखना चाहते हैं तो पहले आप हमारी वीडियोस देख लें HTML और CSS की, देन आप जावास्क्रिप्ट की ये ट्यूटोरियल देखें जिसमें हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या करना है, ये मेरे पास सारे डिव्स हैं, ठीक है, और मैंने ऊपर स्टाइलिंग भी की हुई है। कोई मसला नहीं, अगर आपको स्टाइलिंग चाहिए मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, वहां से कोड देख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास डिव्स हैं। एक मेरे पास ये काउंटडाउन का है, मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया। ये जो पैराग्राफ है ये मेरा जो यहाँ पे 0 शो हो रहा है, मेरे UI पे जो शो हो रहा है, जो भी हम इस पे काउंटिंग रन करेंगे या कुछ भी होगा तो ये मेरा कौन सा है, ये पैराग्राफ है जिसमें मैंने आईडी दी हुई है काउंटडाउन, ठीक है। इसके बाद मैंने एक डिव क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने सारे बटन्स रखे हुए हैं, और मैंने क्या किया है, उन सब बटन को क्लास दे दी है क्योंकि हर बटन पे हमें अलग वर्किंग करवानी है। आपको पता है स्टार्ट बटन से हमारा क्या काम होगा, स्टार्ट हो जाएगा और हमारा टाइमर, हमारा काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रीसेट से क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगा। स्टॉप से वो जहां भी पहुंचा होगा वहां पे स्टॉप हो जाएगा। एंड देन गेट टाइम एंड देन क्लियर टाइम। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है जावास्क्रिप्ट में मैंने ये दोनों को रेफरेंस तो ले लिया, काउंटडाउन एलिमेंट का, ठीक है, एंड देन मेरे पास एक ये है रीसेट वैल्यू एलिमेंट। इन दोनों को मैंने जावास्क्रिप्ट को बता दिया, रेफरेंस ले लिया, एक का गेट एलिमेंट बाय आईडी और एक का क्यूरी सेलेक्टर। रीसेट वैल्यू जो इसकी क्लास थी वो मैंने यहाँ पे रख दी, एंड देन जो इसकी आईडी थी वो भी मैंने इसके अंदर रख दी है। ये बिल्कुल सिंपल था, रेफरेंस लेना आपको पता है, इसमें कोई हार्ड काम नहीं था। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इन सारे डिव्स के मुझे रेफरेंस लेने होंगे, क्योंकि आपको पता है हर बटन में मुझे अलग अलग वर्किंग करवानी है कि स्टार्ट पे ये काम होना चाहिए, क्लियर पे ये काम होना चाहिए, रीसेट पे आपका काम रीसेट हो जाना चाहिए, और देन टाइम और जो दूसरा है बटन उस पर ये काम होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, जल्दी से इन सब बटन के भी रेफरेंस ले लेता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं और स्टार्ट पे क्लिक करता हूं, 1 2 3 4 5, तो ये तो मेरा काम हो गया। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं मेरा काउंट क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, यहां तक तो हमारा काम हो गया, इंक्रीमेंट हो रहा है और हमारे क्लिक करने पे वो रन भी हो रहा है, लेकिन
हमने क्या करना है कि हमारा काउंट जैसे ही कोई स्टार्ट पे क्लिक करे वो खुद ब खुद रन हो, मतलब कि मुझे बार बार इसको क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, बस मैं एक बार क्लिक करूं फिर इसके बाद वो खुद ब खुद काउंटिंग स्टार्ट करे। एवरी 1 सेकंड क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो हमने क्या चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सेट इंटरवल, कि सेट इंटरवल क्या करता है, आपके लूप चला देता है, आप उसमें कोई भी एक चीज रख देते हैं, वो एवरी 1 सेकंड या एवरी 2 सेकंड जैसा आप चाहें वो काम करता है। मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, मैंने यहां से इस लाइन को उठाया Ctrl+X एंड मैंने यहां पे यूज किया सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल का मैंने यूज किया। यहां पे हमने सेट इंटरवल का यूज कर लिया और हमने जो लाइन और हमने वो वाली लाइन यहां पे पेस्ट कर दी। यहां पे तो काम हो गया, लेकिन यहां पे मुझे बताना पड़ेगा इसको कि आपको क्या करना है, एवरी 1 सेकंड आपको ये काउंट रन कर देना है। बस आपको अब क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके स्टार्ट को क्लिक करता हूं। अब मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया यहां पे, अब मेरा यहां पे टाइमर चलना स्टार्ट हो गया है, आपके सामने है। अब मैं ना ही क्लिक कर रहा हूं ना मैं कुछ कर रहा हूं, ये क्या हुआ है, मेरा सेट इंटरवल का इवेंट रन होना शुरू हो गया है। मैंने कहा जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक हो आपको क्या करना है, आपको ये सेट इंटरवल का इवेंट फायर कर देना है। क्लियर, यहां पे हमारी बात हो गई कि हमने अपने काउंटडाउन को कर दिया स्टार्ट। अब भाई इसको रोको तो सही, ये तो क्या चलता ही जाएगा। अब हमारे पास क्या है, स्टॉप। अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको याद होगा हमने इंटरवल को चलाने के लिए पढ़ा था सेट इंटरवल, और हमारे इंटरवल इवेंट को रोकने के लिए हमने पढ़ा था कौन सा इवेंट, क्लियर इंटरवल। क्या सेट को मैं कर दूं क्लियर तो हमारा जो इंटरवल होगा वो रुक जाएगा, हमारा काउंटडाउन रुक जाएगा। जाता हूं, इसी तरह मैंने एक और चीज कॉपी की। अब हमारे पास क्या है, स्टार्ट बटन नहीं बल्कि स्टॉप बटन। ठीक है, अब क्या चाह रहा हूं मैं, स्टॉप बटन डॉट एड विल लिसनर क्लिक होना चाहिए, और कौन सा हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए भाई, हमारा फंक्शन होना चाहिए कॉल स्टॉप टाइमर। ठीक, इसको मैं कॉपी करता हूं एंड यहां पे हम एक क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट स्टॉप टाइमर। ये वाला फंक्शन हमें क्रिएट, एक हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया यहां पे क्लियर। अब मैं स्टॉप टाइमर में क्या करवाऊंगा, आपको पता है कि हमें क्लियर इंटरवल करने के लिए आईडी देनी पड़ती है। मैं यहां पे लिख देता हूं लेट इंटरवल आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल। ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं है। अब मैं किस तरह स्टॉप करवाऊं इसको, हम अब क्या कर सकता हूं, इजी हमारे पास, मैंने लिखा क्लियर इंटरवल, हमने इवेंट कॉल किया और मैंने कहा ये जो इंटरवल आईडी है इसको कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट। मैंने कहा अब इसको रोक दो भाई, ये जितना भी हमारा इवेंट चलता जा रहा है, ये मेरा इवेंट क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, इसको आपको क्या करना है, स्टॉप। अब मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, एंड मैंने क्या, स्टार्ट। अब मैं यहां पे करता हूं स्टॉप, लेकिन मैंने स्टॉप किया तो क्या हुआ, मेरा काम स्टॉप नहीं हुआ। अब आपको यहां पे एरर नजर आ रहा है, मेरा काउंटडाउन स्टॉप क्यों नहीं हुआ, इंटरवल आईडी इज नॉट डिफाइंड, जिसकी वजह से मेरा ये क्लियर इंटरवल रन नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये इंटरवल आईडी नहीं मिल रही। और आपको ये बात पता है, जब भी मैं एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करता हूं, लेट मैंने यूज किया तो उसकी मुद्दत कहां तक है, इसी फंक्शन के ब्लॉक स्कोप तक है। अब ये इंटरवल आईडी जो है वो इस फंक्शन के अंदर जाके इसको नहीं जानता। समझ आ रही है बात, स्टॉप टाइमर को नहीं पता कि ये इंटरवल आईडी क्या है, क्योंकि ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर सबसे टॉप पे जा सकता हूं, यहां पे मैं इसको कॉल करवा सकता हूं लेट इंटरवल आईडी। बस मैंने यहां पे इसको सिर्फ क्लियरफाई किया और नीचे आके लेट को हटा दिया। सेव करता हूं मैं एंड अब मैं यहां के रिफ्रेश करता हूं और स्टार्ट करता हूं अपने टाइमर को। ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 मैं अब क्लिक करता हूं स्टॉप पे। तो गाइस हो गया हमारा ये काम भी। जैसे ही मैंने स्टॉप पे क्लिक किया तो मेरा काम हो गया स्टॉप। अगेन मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्या हुआ, अगेन इवेंट रन हो गया, कौन सा वाला, सेट इंटरवल। मैंने कहा भाई बस बस बस, अब और ज्यादा आपको नहीं चलना, अगेन स्टॉप, तो यहां पे हो गया स्टॉप। तो गाइस क्लियर हुआ, मजा आ रहा है प्रोजेक्ट जब हम बना रहे हैं। पहले हमने एक चीज पढ़ ली कि किस तरह यूज होती है,
इसके बाद हमने उसको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया, तो क्या होता है बंदे के माइंड में और अच्छे से बात पता चल जाती है कि हाँ यार इस इवेंट से ये चीज हम कर सकते हैं। अगेन मैं स्टार्ट करता हूं अपने इवेंट को, तो क्या हुआ, अगेन स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास टोटल 5 बटन्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, गेट टाइम एंड क्लियर टाइम। हमने स्टार्ट और स्टॉप अभी तक देख लिया है। अब हम करते हैं रीसेट। ये जो चल रहा है इवेंट, स्टॉप तो हमने करके देख लिया, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूं तो यहां पे आ जाए वही 0। अभी आप देख रहे हो मैं रीसेट पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे ही रीसेट पे क्लिक करूं तो यहां पे आ जाए जितने भी नंबर हो, मुझे यहां पे 0 चाहिए, क्योंकि मैंने अपने काउंटडाउन को क्या किया है, रीसेट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे रीसेट वाले बटन के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे बोलता हूं स्टॉप बटन नहीं, बल्कि अब मैं यूज कर रहा हूं रीसेट बटन, और इसके अंदर हमारे पास कौन सा हम कर रहे हैं, फंक्शन, रीसेट फंक्शन, रीसेट टाइमर। अब यहां पे मुझे एक फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा, कॉन्स्ट रीसेट टाइमर। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, कोई भी नंबर यहां पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मुझे रीसेट बटन पे क्लिक करने पे यहां पे करना है 0। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमने यहां पे काउंटडाउन एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट जो किया था, स्टार्ट काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा देते हैं आप, इजी है, आप इसी को कॉपी करें एंड यहां पे आके इसको पेस्ट करके स्टार्ट काउंट को हटा के आप बराबर कर दें किसके, 0 के, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं इससे क्या होगा। मैं जैसे ही आप रिफ्रेश करता हूं, स्टार्ट करता हूं अपने काउंटडाउन को, ठीक है, यहां पे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या रीसेट करूंगा तो 0 हो जाएगा, रीसेट के 0 हो गया, लेकिन एवरी 1 सेकेंड वो अगेन रन होना शुरू हो गया। मैं अगेन रीसेट करता हूं, 0 हुआ, देन अगेन 15 से स्टार्ट हो गया, तो ये तो रीसेट हो ही नहीं रहा। तो मतलब ये बात यहां पे क्लियर हो गई कि मैं काउंटडाउन एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट को बराबर 0 करता हूं तो वो 1 मिनट के लिए रुकता है, लेकिन अगेन वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये कर सकता हूं कि आपको पता है 0 के बराबर तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे इसको क्लियर भी तो करना पड़ेगा। मेरा सेट इंटरवल का इवेंट जो है वो पीछे रन हो ही रहा है, रुक नहीं रहा। अगर मैं अगेन रीसेट करता हूं तो आपके सामने है रीसेट, लेकिन वो अगेन रन होना शुरू हो गया। पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि मुझे इस इंटरवल को रोकना पड़ेगा। रीसेट बटन जब यूज करूंगा तो मुझे क्लियर इंटरवल को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके एंड देन मैंने यहां पे कर दिया पेस्ट। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने कहा भाई अपने इंटरवल को भी रोक दो, वैल्यू इसकी 0 करो और इंटरवल को भी रोक दो। अब मैं करता हूं रीसेट एंड देन स्टार्ट। यहां पे मेरा हो गया इवेंट स्टार्ट। ठीक है, अभी हमारा क्या हो रहा है, काउंटडाउन स्टार्ट है, 6 7 8, मैंने यहां पे इसको कर दिया स्टॉप। हमारा स्टॉप वाला बटन वर्क कर रहा है, 9 पे स्टॉप हो गया। मैं करता हूं इसको रीसेट, रीसेट किया तो हमारा हो गया 0। अब ये हमारा काम हो गया बेहतरीन। अब हमारा रीसेट करने के बाद अगेन इंटरवल रन नहीं हो रहा, जो हम चाह रहे थे वही हो गया। लेकिन अगर मैं आपको एक और भरनी इसमें दिखाऊं, अगर मैं अगेन स्टार्ट करता हूं तो वो कहां से स्टार्ट हुआ, जहां से हमने इसको रोका था। अभी 14 है, 15 पे रीसेट करता हूं, अगेन स्टार्ट करता हूं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 17 से। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, ये मेरा इवेंट पीछे रन हो ही रहा है, लेकिन यूआई पे वो रुक गया, लेकिन अगेन स्टार्ट हो रहा है 25 से। मैं इसको बोल रहा हूं भाई जब भी रीसेट करूं आपको मैं, आपकी वैल्यू 0 है, अब कोई आपको स्टार्ट करेगा तो आपकी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, आप तो वही पीछे से स्टार्ट करो 27 से। तो क्या है, इसका सिंपल हल है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा स्टार्ट काउंट है, मुझे इसको इस फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, रीसेट के अंदर इसको बताना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू जो है वो 0 है। आ रही है बात समझ, कॉपी एंड देन यहां पे इसको मैं करता हूं पेस्ट, स्टार्ट काउंट को इस फंक्शन के अंदर मैंने इसको क्लियरफाई किया कि स्टार्ट काउंट इक्वल टू 0, आपकी वैल्यू 0 है। अब आपको कोई स्टार्ट करेगा रीसेट करने के बाद तो आपकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। आई होप गाइस क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है स्टॉप टाइमर, रीसेट टाइमर, स्टार्ट टाइमर, हम पीछे सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं करता हूं यहां पे रिफ्रेश। अब क्या लगता है, बिल्कुल सही होगा, स्टार्ट रीसेट और स्टॉप करते हैं, स्टार्ट 1 2 3 4 5, करता हूं मैं स्टॉप, स्टॉप हो गया, अगेन स्टार्ट करता हूं भाई,
8 9 10। अब करता हूं रीसेट। अब क्या करूं, स्टार्ट करूं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, अब 0 से। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारे पास 3 हमने बटन वर्किंग की, रीसेट टाइमर, स्टॉप टाइमर एंड स्टार्ट टाइमर। क्लियर? ठीक है गाइस, तो हमने अपने 3 बटन वर्किंग कर लिए, जो था स्टार्ट टाइमर, स्टॉप टाइमर और रीसेट टाइमर। किस तरह हम रीसेट कर सकते हैं, किस तरह स्टॉप करवा सकते हैं एंड किस तरह हम स्टार्ट करवा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास 2 और बटन है। कौन कौन से बटन है हमारे पास, टाइम बटन एंड देन क्लियर बटन। अब हमारे पास क्या है, गेट टाइम। गेट टाइम बटन क्या करेगा, मतलब हमने स्टार्ट देख लिया, स्टॉप देख लिया, रीसेट देख लिया। अब गेट टाइम क्या करेगा, जैसे ही मैं इस बटन में क्लिक करूंगा तो मेरे यहां पे पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा एक, द टाइम स्टॉप इज, जहां या जो भी यहाँ नंबर शो होगा वो यहां पे मेरे पास शो होगा कि हमने इस नंबर पे स्टॉप किया है इस बटन की मदद से। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, पहले तो मुझे अगेन इसके लिए फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा, शो स्टॉप टाइमर। हम इसको ये फंक्शन का नेम दे देते हैं और ये हमारा क्या है, टाइम बटन। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास टाइम बटन था, ठीक है, मैंने इसको नीचे बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन मैं बोलता हूं कॉन्स्ट शो स्टॉप टाइमर जो मेरे पास है, मुझे क्या करना है, ये आप एरो फंक्शन क्रिएट कर दो। ठीक है, एरो फंक्शन आपने क्रिएट किया। अब आपको ये बात पता है, ये जो डिव है, मैं क्या चाह रहा हूं, इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ क्रिएट हो, मतलब कि मुझे एक पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। उस पैराग्राफ के अंदर ये वाली वैल्यू हम सेव करवाएंगे जब भी कोई इस गेट टाइम के बटन पे क्लिक करेगा। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही तो कोई मसले की बात नहीं है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। मैं लिखता हूं लेट न्यू पैरा। हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, पैराग्राफ। मैं ये बोल रहा हूं आप एक पैराग्राफ क्रिएट करो। कहां पे क्रिएट करोगे, इस डिफ के अंदर। मतलब कि अब ये बात समझ लो, ये ठीक है, यूं आपने क्रिएट किया। अब इसके बाद क्या होगा, इस पैराग्राफ का मैं लिखता हूं यहां पे न्यू पैरा डॉट इनर टेक्स्ट। इसका जो भी इनर टेक्स्ट है आपको क्या करना है, किसके बराबर आपको रखना है, के बराबर रखना है मुझे। एक टेक्स्ट है मेरे पास, तो मैं उस टेक्स्ट को किसके अंदर रखूंगा, द स्टॉप टाइम इज। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सेट काउंट आएगा ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉलर लिया और इसके अंदर मैं कर देता हूं स्टार्ट काउंट को, कि जो भी वैल्यू होगी जब भी मैं इस बटन में क्लिक करूंगा तो ये इस पैराग्राफ के साथ मुझे वो वैल्यू मिल जानी चाहिए। क्लियर? इसको मैंने सेव किया। अब मैंने एक पैराग्राफ तो क्रिएट कर लिया, लेकिन ये पैराग्राफ मुझे कहां पे शो करवाना है, इस डिफ के अंदर। तो मतलब इस डिफ का ये क्या है, अपेंड है, या अपेंड चाइल्ड आप बोल लो, या आप अपेंड चाइल्ड बोल लें। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे बोलता हूं ये जो मेरा हमने इसका रेफरेंस लिया हुआ है रीसेट वैल्यू एलिमेंट, ठीक है, इसको मैंने बोला रीसेट वैल्यू एलिमेंट डॉट अपेंड करवा रहा हूं मैं किसको, न्यू पैरा को। इसके अंदर मैंने न्यू पैरा को अपेंड करवा दिया। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। यहां पे मैं इसको सेव करता हूं एंड देन यहां के रिफ्रेश करता हूं, स्टार्ट करता हूं। मेरा यहां पे काउंटडाउन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 स्टॉप। द टाइम स्टॉप इज 7। अगेन मैं स्टॉप करता हूं 12, लेकिन आप देख रहे हो यहां पे 13। आपको ये बात पता है सेट इंटरवल किस तरह वर्क कर रहा है, एवरी 1 सेकंड के बाद हमसे 1 सेकंड आगे चल रहा है। अगर मैं 21 पे स्टॉप करता हूं, 22, तो यहां पे 24 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि जो यूआई पे दिख रहा है 29, मेरे पास भी 29 आना चाहिए, सेट इंटरवल के आगे ना बढ़े, तो काम करने के हजारों तरीके हैं। मैं यहाँ पे इसको यूं कर सकता हूं कि स्टार्ट काउंट आगे ना बढ़े, -1 करोगे तो क्या सेम वैल्यू हो जाएगी। इसको सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं यहाँ पे। अब आप देखना यहां पे मैं करता हूं स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट एंड देन गेट टाइम 10, 9 आया। ठीक है, अब मैं गेट टाइम करूंगा 15, आ गया 15। तो गाइस हमारे पास 4 बटन पर वर्किंग हो गई, स्टार्ट, रीसेट, स्टॉप एंड गेट टाइम।
अब लास्ट हमारे पास है क्लियर टाइम। क्लियर टाइम तो इतना इजी है, आपको बात पता है, जो हम टू डू लिस्ट पे भी कर रहे थे काम, तो हम किस तरह क्लियर करवा रहे थे अपने टू डूज को, इसी तरह हम यहाँ पे गेट टाइम को क्या कर देंगे, क्लियर। ये तो काफी इजी है, हमने चारों बटन वर्किंग कर ली। लास्ट बटन हमारे पास कौन सा है, क्लियर टाइम। तो गाइस मैं यहाँ आता हूँ जल्दी से। अब हम क्या करते हैं, क्लियर बटन को अब हम करते हैं कि किस तरह मैं अपनी वैल्यू को क्लियर करवा सकता हूं। अगेन मैंने एक एडमिन लिस्टनर चलाया है, क्लिक होने पे कौन सा बटन, क्लियर वैल्यू टाइमर। इसको मैं कॉपी करता हूं एंड देन हम यहां पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट। आपको ये बात पता है कितना इजी है ये, आपको याद होगा हमने क्या किया था। क्लियर वैल्यू करने के लिए हम क्या करते थे, सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये जो इसकी वैल्यू है रिसेट वैल्यू एलिमेंट, इसकी को कॉपी करो, जो भी वैल्यू आ रही है इसका इनर टेक्स्ट जो भी है मुझे नहीं पता, बस आप इसको कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के, खत्म बात, मेरा काम यहां पे ही हो गया। अगर अब मैं क्या करूं, यहां पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, स्टार्ट 1 2 3 गेट टाइम करो भाई, 3 आ रहा है, क्लियर टाइम करो, दैट्स नाइस, चले गए हमारे पास से। तो गाइस आपने देखा ये कितना इजी था। इजी तो मैं एटलीस्ट नहीं बोलूंगा, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इजी भी लगा होगा, क्योंकि हमने अगेन मैं अगर चेक कर रहा हूं, स्टार्ट, देखो स्टार्ट हो गया हमारा टाइम। मैं यहाँ पे देखो इसको स्टॉप कर सकता हूं, गेट टाइम कर सकता हूं, गेट टाइम 4 आ गया। अगेन मैं स्टार्ट कर देता हूं इसको, अगेन चलना है, स्टार्ट हो जाओ भाई, गेट टाइम करता हूं। मैं अभी रिसेट नहीं कर रहा, रिसेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, बल्कि कर देता हूं 0, ठीक है 0 हो गया, क्लियर टाइम करता हूं, दैट्स ग्रेट। हमारे पास पांचों बटन क्या हो गए, वर्किंग में हमारे पांचों बटन आ चुके हैं। सो गाइस दिस इज ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, कि हमने किस तरह जावास्क्रिप्ट की मदद से काउंटडाउन प्रोजेक्ट क्रिएट किया। जाहिर हमने सबसे पहले डॉम समझा, इसके बाद हमने डेट एंड टाइम समझा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इवेंट्स पढ़े, टाइमिंग बेस्ड इवेंट, इसके बाद मैंने आपको एक और प्रोजेक्ट बना के दिखाया वॉच टाइम, एंड देन हमने इस बार बनाया काउंटडाउन प्रोजेक्ट टाइम, जिसमें हमने स्टॉप, स्टार्ट, रीसेट, गेट एंड देन क्लियर, सारी चीजें इसमें पढ़ी। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स भी है जिसको हम कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह हमारे चैनल पे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आते रहेंगे और काफी वीडियोस आती रहेंगी। सो आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।